welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves. In Port Blair, TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. रहमान जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के सब कमेटी चेयरपर्सन वार्ड नंबर 6 के काउंसिलर हैं और अटल फाउंडेशन के साथ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये एक सामाजिक रूप से सक्रिय और युवा नेता है जो अटल फाउंडेशन को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक नई दिशा दे रहे हैं। इनके प्रयासों से हमारे द्वीप में पहली बार अटल जी की प्रतिमा का निर्माण हुआ है जो आज अटल भवन जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। जोरदार तालियां अजीजुर रहमान जी के लिए। अब मैं निमंत्रण देती हूँ श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी जी, फाउंडर डायरेक्टर नवोदय फाउंडेशन, फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल को। श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी जी ने सामाजिक कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो नवोदय फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर के रूप में हमेशा सामाजिक के से समाज के विकास और संवेदनशील इनिशिएटिव्स के लिए काम करते रही है। अभी प्रतिमा जी अपनी वेलकम स्पीच प्रस्तुत करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेलकम स्पीच शायद से प्रस्तुत कर दिया था। खैर मैंने सब कुछ बोल ही दिया है, तो बस जितने भी आज के कंटेस्टेंट हैं सबको मैं विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट देना, ये नहीं देखना कि इसने कुछ ज्यादा कर लिया मेरा कम हो गया, ऐसे नहीं है। अगर आप स्टेज पे हो तो आपका सबसे बड़ा हथियार होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल में आइए और उतर जाइए एकदम ये सोच के कि जीत हासिल करके ही जाना है। बिल्कुल, आज जो भी यहाँ से जीतेगा या जो भी ना भी जीत पाए, लेकिन कम से कम ये खुशी होगी कि हम अपने भारत की जो सभ्यता है हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने स्टेट, आज कई स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप अपने आप को, तो हम कहीं ना कहीं अपने भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस मंच के द्वारा। और यहाँ हमारे जितने भी गेस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, अजीजुर रहमान जी हमेशा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज पे, हर किसी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही करें, सबको सपोर्ट करते हैं वो। और हमारी जो खालसा पब्लिक स्कूल की मैम है, बिल्कुल हमेशा सपोर्टिव रही है और बहुत खुशी होती है जो विमेन एम्पावरमेंट का जो एक एग्जाम्पल सेट करती है। यहाँ आज कितनी सारे विमेन्स है जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट के। और मुकेश्वर लाल जी, कल रात को ही मैं आपसे मिली थी रोड पे खड़े खड़े, मैंने आपको इनवाइट कर दिया और आप आए, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप समझते हैं आप इतने अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए और इतने सपोर्टिव है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा सो वेरी मच थैंकफुल। और कि मतलब हमेशा कि जब भी कॉल करो या कुछ भी हो तो मतलब ऑलवेज सपोर्टिव, थैंक यू सो मच। और यहाँ हमारे जितने भी स्पेशल इनवाइटीज है, फ्रेंड्स है जो आए हैं और कंटेस्टेंट के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हसन भाई को भी मैं थैंक यू करूँगी।
उन्होंने खुद आगे से मुझे कॉल किया और बोला कि तुम इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हो, मैं इसको प्रमोट करूंगा। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट किया। फ्री एड अंडमान उनका जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा वो सबको जो है प्रमोट करते हैं। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू। और दूरदर्शन का थैंकफुल हूँ। और हमारे आज अंडमान शिखा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ जितने भी मीडिया है जो इसको कवर करने वाले हैं, सबका थैंक यू सो वेरी मच। प्रतिभागियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी पहली प्रतिभागी को, अनामिका मजुमदार, एज 32, बंगाली ट्रेडिशनल अटायर। बंगाल की शान अपनी पारंपरिक पहचान के साथ मंच पर आ रही है अनामिका मजुमदार जी। परंपरा को लेकर आई हूँ। बंगाली कल्चर अपना एक सिंप्लिसिटी, ग्रेस एंड डीप रूटेड ट्रेडिशनल के लिए जाना जाता है। बंगाली नारी का पहचान है लाल परी सादा शाड़ी, हाथों में शाखा बोला और मांग में सिंदूर। और बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव होता है दुर्गा पूजा, बल्कि एक सबका इमोशन होता है दुर्गा पूजा, जहाँ ढाक का धूम, जी का नृत्य और हर किसी का फेस पर एक प्यारा सा मुस्कान ला देता है। जैसे अभी हमारे आगे जोरदार तालियां अनामिका मजुमदार जी के लिए। अब हमारा सेकंड कंटेस्टेंट टी धर्मी जी, एज 24, आंध्र प्रदेश अटायर। आंध्र प्रदेश की संस्कृति और खूबसूरती को अपने आप के समाये हुए आ रही है टी धर्मी जी, उनके लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां टी धर्मी जी के लिए। Telugu Ammayi. Na peru Dharani. I am representing the culture and tradition of Andhra Pradesh, the land of rich culture and tradition. I am wearing the traditional dress called Langavani, which is also known as the half sari. This dress usually worn in the festivals and celebrations like Sankranti and Ugadi. This dress shows the simplicity and beauty, grace of Telugu girl. This shows the dress, the traditional of the transition of the girl from childhood to womanhood. Thank you. के दीपा, एज 38, तमिलनाडु अटायर। के दीपा जी का दक्षिण भारत के विरासत और रंगत को लेकर आ रही है तमिलनाडु से। के दीपा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां के दीपा जी के लिए। Good evening. Women are present here. I am Deepa. Today I am representing Tamil Nadu. Today I am wearing Kanchipuram Pattu saree and with a temple jewelry. The Kanchipuram Pattu saree is the attire of Tamil Nadu tradition. It is very beautiful saree with zari work and beading. नसीमा परवीन जी, एज 38, राजस्थानी अटायर। नसीमा प्रवीण जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां नसीमा परवीन जी के लिए। जोरदार तालियां नसीमा परवीन जी के लिए। नसीमा परवीन जी अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। आज मैं भारत के सबसे सुंदर राज्य सिटी ऑफ कलर्स के नाम से मशहूर राजाओं के शहर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। राजस्थान जिसकी कला और संस्कृति पूरे भारत की पहचान है। इस राज्य को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे खास माना जाता है। क्वाइट नर्वस।
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान घाट भी यही है और यहाँ उनकी सवारी के लिए सारे देश भर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन और रुतबा बाकी राज्यों से काफी अलग है। यहाँ की संस्कृति और पहनावा यहाँ की पहचान है। अतिथि देवो भव। हम और यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए यह राज्य जाना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी यह सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान को रंगों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के शहर का नाम रंगों के साथ लिया जाता है। जैसे जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर व्हाइट, जोधपुर ब्लू यहाँ की पहचान है। राजस्थान राज्य का गठन 13 मार्च 1949 को हुआ था। थैंक यू सो मच। पंजाब की मस्ती और जोश को मंच पर लेकर आ रहे हैं मर्जित जी। बड़े जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हमारे फिफ्थ कंडीशन एमआरविन जी के लिए। अरविंद जी अब मेरी प्यार मेरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये मिट्टी का खुशबू, ये विरसे दा मान है, या मेरा पंजाबी स्वाभिमान है। ये मिट्टी की खुशबू, ये विरसे दा मान है, ये मेरा पंजाबी स्वाभिमान है। श्रृंगार सिर्फ कपड़े का नहीं, ये तान सटी सभ्याचार की पहचान है। यह तान सटी सभ्याचार की पहचान है। हसदा रहे मेरा पंजाब, हसदा रहे मेरा पंजाब, हसदा रहे मेरा पंजाब, हसदा रहे मेरा पंजाब। बोले थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं अरविंद जी के लिए। तिरंगी परंपरा का रूप लेकर आ रही है अनीता कुमारी जी। सब मिलकर तालियों से उनका हौसला बढ़ाइए। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां के अनीता कुमारी जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए अनीता कुमारी जी के लिए। श्री विजयपुरम मजामा। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है और आज मैं गुजरात राज्य को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मैं एक नृत्य के द्वारा गरबा लोक नृत्य है गुजरात का, उसके जरिए मैं अपना प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। अनीता कुमारी जी के लिए सब मिलकर तालियों से उनका हौसला बढ़ाइए। जोरदार तालियां अनीता कुमारी जी के लिए उनके ब्यूटीफुल
परफॉर्मेंस के लिए एक और ग्रुप लेकर आ रही है प्रियल कौशी। कृपया जोरदार तालियों बजाए। जोरदार तालियां हो जाए गोयल कौशी के लिए। जोरदार तालियां गोयल कौशी के लिए। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ সন্ধ্যা। Today I am going to represent the Bengali attire of West Bengal, which is very special. This white sari with red border. This is the attire which mainly represent the sign of love, purity, and the peace. This is the attire from traditional the Bengali women wear during Durga Puja festival and many other occasions. Similarly, traditionally, the male people wear white dhoti and Punjabi and pajama. The white color which represents the sign of purity and the peace, whereas this red color represents the love, happiness, etc. Together with this color, we make our traditions very good. Thank you. अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एक कंटेस्टेंट हेमलता राम, एज 41, साउथ इंडियन अटायर। आज का आकर्षण, उनके लिए जोरदार तालियां बजाए। जोरदार तालियां हेमलता राम जी के लिए। नमस्कारम, दुर्गा पूजा शुभाकांक्षी। मैंने आज अपना अटायर आंध्र प्रदेश ब्राइड के रूप में दिया है और जो मैंने जो एंट्री दी है कोकोनट के साथ। हमारे आंध्रा में जो ब्राइड जो एंट्री देती है कोकोनट के साथ, इसका ये मतलब होता है कि उसका शादी का जीवन समृद्ध हो, खुशहाल हो, और साथ ही इसे प्रजननता का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे कि एक नारियल के पेड़ में गुच्छे में फल लगता है और जैसे कि केले के पेड़ में बहुत सारे एक साथ फल लगते हैं, तो वैसे ही प्रजननता का जो प्रतीक है उसे हमारे यहाँ पे जो नारियल है, जो डाब है, उसे माना जाता है। मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और आंध्र प्रदेश 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से निकला हुआ एक आंध्र राज्य था, जो 1956 में आंध्र प्रदेश बना, जहाँ के कल्चर के बारे में हम सभी जानते हैं। वहाँ पर चोला, पल्लव, विजयनगर जैसे कई महान साम्राज्य बने हैं और साथ ही वहाँ के खान पान के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वहाँ पर चावल का जो पैदावार ज्यादा होती है, चटनियाँ और कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। पर खास तौर पर अगर मैं खान पान के बारे में कहूँ तो वहाँ एक तरह की चटनी बनती है जो उगादी के दिन बनाया जाता है, जिस पर जो है उनका जो मुख्य जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो नीम का फूल होता है। नीम का फूल गुड़, खट्टा और चने के साथ बनता है, यानी कि जीवन में जो है खट्टे मीठे और जो अनुभव जो है, अलग अलग तरह के जो अनुभव जो है, उसे फ्लेवर्स के साथ में प्रेजेंट किया जाता है। और आज मैं आपको जो टैलेंट राउंड के अंदर मैं ट्रेडिशन के बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे कि आज हमारा थीम है ट्रेडिशनल अटायर, यानी कि पारंपरिक परिधान। तो आज हम सभी पारंपरिक परिधान के साथ यहाँ पर मौजूद है, भारत के सभी पारंपरिक परिधानों के साथ। पर ये पारंपरिक जो शब्द है, ये जो परंपरा है, ये जो है सिर्फ हमारे कपड़ों यानी कि परिधान से ही सीमित नहीं है। हर प्रांत, धर्म, समुदाय के अपने अलग रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन और खान पान होते हैं। और ये जो परंपरा है हमें अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता और अपने परिवारजनों से मिलते हैं। और परंपरा की ये खूबसूरती है कि वो एक जगह नहीं रहती है। हमें अपने परिवार से मिली है तो आगे जाकर ये हमें हमारे बच्चों से मिलती है और ये से ये जो परंपरा का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता जाता है। और वैसे ही जो परंपरा है इससे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अलग अलग हम धर्म की बातें अगर हम करते हैं तो भी इन परंपरा से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जुड़े हैं। और खासकर कपड़ों और हम खान पान की बात करें तो आज यहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं
जो कोई बंगाली है तो वो पंजाबी बनकर आया है, कोई तेलुगु है तो वो गुजराती बनकर आया है। ऐसे ही हमने परिधानों को अपना लिया है। ये भी एक परंपरा है जो आदान प्रदान जिसका हो रहा है जी। और खासकर जो खान पान है उसकी अगर हम बात करें, हम जैसे कि अपनी बचपन की यादों को ले लें या आज भी अगर हम पोंगल मना रहे हैं तो अपने आस पड़ोस वाले को ये उम्मीद रहती है कि हाँ आज उन्हें पोंगल खाने को मिलेगा। और क्रिसमस आता है तो हमें लगता है हाँ आज हम प्लम केक खाएंगे। वहीं ईद होती है तो हमें ये लगता है कि हाँ बिरयानी और सेवई का आनंद हम ले सकते हैं। इस तरह से क्या है, हम सभी एक दूसरे की परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। ये थी परंपरा की विशेषता, पर कुछ गलत चीजें भी इसमें थी या अभी भी, जैसे कि एक परंपरा थी कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका संभालना चाहिए, लड़कियों को कामकाजी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ परंपराएं हैं जो हमारे अधिकारों को रोकती है तो वो परंपरा नहीं, वो कुप्रथा है। बस हमें उन परंपरा और कुप्रथा के जो बीच में जो अंतर है उसे समझना है और परंपरा को बस ऐसी परंपरा को अपनाना है कि जिससे हमें खुशी मिल सके और एक अच्छे वातावरण में हम रह सके। और ये परंपरा आगे जाकर सिर्फ एक मीठी याद ही हमें बनकर सामने आएगी, चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी 9th कंटेस्टेंट एन निकिता, 23 इयर्स, निकोबारी ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आ रही है निकिता जी। जोरदार तालियों बजाएं उनके लिए, जोरदार तालियां निकिता जी के लिए। जोरदार तालियां निकिता जी के लिए। आप लोग अपनी Talaga hindi rocker Georgian and Nikita Akar Nicobar. Ini sakama ini sila hamukta ini bindikan ni Akar Nicobar. Hello, namaste everyone. My name is Nikita. I'm from Akar Nicobar in the blue waters of Andaman Sea. We Nicobari people are known for our love and nature, colorful festival and friendly spirit. Our main festival is big festival where we dance, sing and show food with everyone in our community. Our traditional dress is made from coconut leaf, shell and braids, showing our connection with nature. Coconut plantation, fishing and farming our main food. We believe in peace, love and unity. I am brought to be a Nicobari, simply and happy island person. Thank you. 40 years age, Rajputana attire। अब ये पहनी हुई है अपने पारंपरिक राजपूती पोशाक। जोरदार तालियां चंचल सिंह जी के लिए। जोरदार तालियां चंचल सिंह जी के लिए। आज यहाँ राजस्थान पोशाक पे इस मंच पे खड़े होकर बहुत गर्व का महसूस कर रही हूँ। ये सिर्फ एक पहनावा नहीं है, ये हमारे शान, संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत करता है। मैं सिर्फ आज एक अपना चतुर सिंह के ऊपर नहीं कर रही हूँ, हम सभी राजपूत महिलाओं के गौरव, गर्व और आत्मविश्वास की पहचान को दर्शा रही हूँ यहाँ पे। मेरा ये पहनावा जो है वो इनमें जितना भी चीज़ें मैंने यूज़ किया हुआ है, मेरी ओढ़नी, मेरा लहंगा, मेरी पोशाक, वो हमारे क्षेत्रीय परंपरा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे हमारे यहाँ महाराणा प्रताप का पूजा चलता है और वही हमारे वंश करते हैं। तो उनकी वीरता को तो हर कोई जानता है कि वो कितने वीर और महान लोग होते हैं और बस उन्हीं के कदमों पे हम चलते रहते हैं, अपने मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शोभा और शान लेकर आ रही है
मंजू यादव जी, कृपया जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां हो जाए मंजू यादव जी के लिए। मेरा नाम मंजू यादव है और आज मैं यहाँ भारत के सबसे लोकप्रिय स्टेट उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज मैंने बनारसी साड़ी पहनी हुई है, जो जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस सिटी के बहुत ही फेमस साड़ियों में मानी जाती है। ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। व साथ ही साथ बनारस की, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बनारस का पान व बनारस की साड़ी पूरे देश भर में मशहूर है। और हम उत्तर प्रदेश को देवों का भी राज्य कहा जाता है। जैसे कि अयोध्या हमारे श्री राम जी का जन्म भूमि है। इस राज्य में सभी देवों के स्थित है वहाँ पे। थैंक यू। तालियां बजाएं। जोरदार तालियां अनुष्का रॉय जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए अनुष्का रॉय जी की। मेरा नाम है अनुष्का और मैं आज, मेरा अटायर है आसामी, जिसे असम में बोलते हैं मेखला साड़ी। और असम जो है, वहाँ का जो टी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। असम वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 में आता है टी प्रोडक्शन के लिए। हिमा जी द्वारा चीफ गेस्ट और अन्य डिग्नेटरीज को बुके प्रेजेंटेशन। जोरदार तालियां। हमारी स्पेशल गेस्ट श्री आयुष हॉस्पिटल, हमारी स्पेशल इनवाइटी सुपर्णा विश्वास जी, हमारे टाइटल स्पॉन्सर मिस्टर मोहम्मद निहाल जी, इनवाइटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए सभी। तालियां हमारी स्पेशल इनवाइटी के लिए। जोरदार तालियों से हमारे स्पॉन्सर के लिए तालियां हो जाए। अश्वरपाल सिंह जी का, जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्पॉन्सर जी नवीन कुमार जी और ई राजेश जी का। चाय सुट्टा बार, जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्पॉन्सर्स को। जो हमारे जो एक पार्टिसिपेंट है जो मौत है पार्टिसिपेट किया है, उसके सर भी आए हुए हैं। तो वह जो कोच हैं जो अपने अंडर काफ़ी बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी कि उनको एक बुके में हमारी तरफ से जो है भेंट की जाए, जो अपने स्टूडेंट को उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो जगदेका वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पे। मिस्टर हसन जी आ जाइए। हसन फ्री एड अंडमान, तालियां बजाए।
हो जाए। कि कोई ना कोई चीज़ भूलनी चाहिए कार्यक्रम में, और या आप स्पिरिचुअल वे में भी ऐसे माना जाता है कि कोई एक चीज़ छूट जाती है तो वो शुभ ही होता है, तो इसको अशुभ नहीं माना जा सकता, ये शुभ ही है। तो इस शुभ कामना के साथ एक तालियां अपने लिए, खुद के लिए बजा दीजिएगा। क्योंकि होता है ऐसे, हम भूल जाते हैं, माफ करिएगा अगर गलती हुई हमसे तो। और हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेज पर आ जाए अपने नंबर के अकॉर्डिंग, सभी आ जाइए। लाइन अप कर लीजिएगा। अपने फर्स्ट कंटेस्टेंट अनामिका मजुमदार जो अपने बंगाली ट्रेडिशनल अटायर पे हैं, उनसे आप क्वेश्चन करें। गुड इवनिंग अनामिका जी, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सभी कंटेस्टेंट्स ने आज हमारा दिल मोह लिया है। सो अनामिका, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बंगाली का ट्रेडिशन जो आपने एक अटायर आज पहना है, उसकी स्पिरिचुअल एसेंस क्या है? मैं पहनी हूँ लाल परी सादा साड़ी, हाथों में शाखा परा, मांग में सिंदूर और चेहरे पे एक लाल मेहंदी। ये सिर्फ एक सिंगारी नहीं है, बल्कि एक बंगाली नारी का पहचान और सम्मान का प्रतीक है। थैंक यू। And it also glorifies your state also. Thank you so much. God bless you. जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं मुकेश्वर जी से कि आप हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछे। टी धर्मी जी, कंटेस्टेंट नंबर सेकंड, शी इज इन आंध्र प्रदेश अटायर जी। Can you tell me anything about the culture that you are representing? आपका जो कल्चर है उसको आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं, जो आपने बताया उसको छोड़कर? Anything other than whatever you have said here, जो आपने यहाँ बताया, उसके अलावा कुछ और चीज जो आपको लगता है जो छूट गई? कल्चरल है और मोस्टली संक्रांति और उगादी में ये मोस्टली ड्रेस पहना जाता है। Okay, now tell me, what is the importance of your attire? जो ट्रेडिशनल अटायर है उसकी खासियत क्या होती है? What is the importance? इम्पोर्टेंस ये है कि ये ट्रेडिशनल ड्रेस ये बताता है कि एक चाइल्डहुड जो है, गर्ल चाइल्डहुड जो है, उसका ट्रांजिशन होता है वुमेनहुड में। ये पहनने का वही इम्पोर्टेंट है। No, I'm not asking you about this particular attire what you're wearing. What I'm asking you is the importance of a traditional attire. जो ये आपका थीम है उसके बारे में बताइए। फॉर डिफरेंट स्टेट्स, हर स्टेट्स के लिए अपने अपने जो अटायर है उसकी सिग्निफिकेंस करती हूँ कि वो हमारे थर्ड कंटेस्टेंट के दीपा जी से सवाल करें जो अपने तमिलनाडु अटायर में है। हेलो दीपा जी, आप बहुत सुंदर लग रही है। आप तमिलनाडु स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ का मोस्ट आप वहाँ मनाने वाला फेस्टिवल कौन सा है और क्यों मनाया जाता है? जी, क्यों, सिग्निफिकेंस क्या है पोंगल का? एंड और कुछ बता सकते हैं वहाँ का मेन हेरिटेज क्या है? वहाँ क्या मिल मतलब कल्चरल हेरिटेज क्या है? वहाँ का सबसे ज्यादा क्या वहाँ पाया जाता है? जी या थैंक यू। तालियां हो जाए। मैं तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। And the show is really wonderful. I think a big round of applause for this wonderful contestants. This is all about India. Okay, this is Arunji. Rajasthan is one of the beautiful places in about India, you know. मैं खुद भी बहुत बड़ा से कर चुका हूँ और आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। इस अपना पहले सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं।
तो मुझे बताइए कि इस कॉस्ट्यूम को चुनने का रीजन क्या था आपका, इस थीम को आपने क्यों चुना? मेरा बचपन से ड्रीम था, मेरी टीचर थी जो चाहती थी कि मुझे राजस्थान गेटअप में रेडी करे। मैं भी उनको बहुत पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी। जगदीश्वरी मैम नाम था उनका। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं अपनी स्कूलिंग के लिए कोटला आ गई, तो एक ड्रीम रह गया था। जैसे मुझे पता चला कि मुझे मौका मिल रहा है, तो मैंने इसी अटायर को चूज किया। मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे राजस्थान में गेटअप। Wonderful answer. Thank you so much. I hope it has everyone. कंटेस्टेंट नंबर 5 एम अरविंद, जो अपने पंजाबी अटायर में है। Good evening, everyone. First of all, everyone is looking very, very pretty, and I don't consider myself that I can judge anyone. I can judge you. प्रतिमा जी, मैं पूछना चाहूंगी, can I ask them anything? Or except regarding Indian tradition and culture, not other than culture or costume. Okay. Sardar ji, basically you are Punjabi, you are from Punjab, or just you are wearing the attire today? Wearing that hat. Okay, you are not Punjabi. So, आप बिल्कुल पंजाबी लग रहे हैं, मुझे लगा कि आप पंजाब से ही हैं। तो आप अपने पंजाब का, क्योंकि मैडम ने कहा है कि आउट ऑफ ये मैं नहीं चाह सकती और कुछ नहीं पूछा जा सकता, सो प्लीज जो शेयर कीजिए पंजाब का कल्चर के बारे में कुछ भी। Basically, Punjab's culture is all about saint and warriors. The whole legacy of the Punjab are saints and warriors who safeguarded their homeland, fighting the intruders, and spreading moral values. If we go somewhere, we look to Punjabis, we will get a common thing out of them is service. They serve each and every community in the whole world, and that what attracts me a lot. And the attire wearing of today is prescribed by the 10th Guru of Sikh, Guru Gobind Singh Ji. He prescribed 5 articles. One is turban, other is kada, one is kirpan, other is inners, and then kanga. So these 5 articles are prescribed by the 10th Guru, which Punjabis follow from their culture. Thank you. अरविंद जी, you are basically from? I'm a Tamilian. Okay, बिल्कुल opposite, हमने तो बिल्कुल समझ नहीं आया साउथ से, तो आपने पंजाबी क्यों चुना? So as I said, Punjab is all about the saints and the warriors and the art of service they do each and everywhere in the whole, I can't say India, whole world, which attracts me a lot. And basically I have spent my childhood in a place where I was surrounded by Punjabis, and मुझे देख के भी तमिलियन कोई नहीं बोल सकता। Exactly. Thank you so much. अगेन मैं हमारे जो स्पॉन्सर है और आज के जो जज हैं के, तो अश्वर जी से कहूंगी कि आप एक क्वेश्चन रखें। Sixth contestant. Anita Kumari. Big round of applause for them. The question is very simple again कि आपने इसी एंटायर को क्यों चुना? सर एक्चुअली मैं साउथ इंडियन हूँ और मुझे नॉर्थ इंडियन का कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा मैं क्या साड़ी और गजरा वेयर करती हूँ। तो फैमिली से भी यही बोलते हैं कि भाई फंक्शन है, चलो पट्टू साड़ी पहन लो और गजरा लगा लो, बिल्कुल गोल्ड वेयर करना है। तो आज मुझे एक मौका मिला कि एक जुनून भी था कि चलो मैं आज इस रैंप वॉक में कुछ अलग करके दिखाऊं, तो इसीलिए मैंने आज इस अटायर को चुना है। और मैंने चनिया चोली वेयर किया है, ये गरबा के लिए बहुत ही सूट करता है।
इसीलिए तो हम इंडियन कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस है कि हम एवरीडे नए अवतार को अपने अंदर अपने साथ लेके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। मिस नास, राइट? ओके, ये बताइए कि जैसे हमारा बच्चा गया है और आप लोग भी जो बच्चा ऐसा क्या स्पेशल क्या है जो पहले नहीं बोलते थे आप? Actually, sir, this is the first time in Andaman में मेरा दुर्गा पूजा हुआ है। Actually, I'm from Bengal. Bengal में जो था वहाँ पे थोड़ा कम था, मगर I enjoyed here very much. I saw the various type of idols which has offered in these places, and I'm very surprised that these type of things are offered in this small island. And I was very happy and was surprised very much how this thing, this whole creativity that offered in Bengal appeared in this island also. So I loved everything, and I enjoyed a small moment with this area on this island. I enjoyed very much this project. Thank you so much. I think Bengali is the most beautiful sweet language I have ever heard. क्योंकि मैंने भी आज बंगाली अवतार लिया है। Thank you so much. थैंक यू सो मच भाई। मैम हेमलता जी, आपने आंध्रा का ब्राइड अवतार लिया है, काफी अच्छे लग रहे हैं आप। लेकिन आप क्यों ब्राइड बनना चाह रही है आंध्रा की? मैम, मुझे ये लगता है कि कोई भी जो लड़की है वो ब्राइड के कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लगती है, और मैंने कुछ चीजें जो उस समय मेरी शादी में कोई चीज नहीं मिली थी, तो वो सारी चीजों को मैंने आज ये ब्राइड बन के अपने उस ड्रीम को पूरा किया। बढ़िया। दिस इज द स्पिरिट ऑफ नारी शक्ति। बोलते हैं ना, यत्र पूजन से नारी कटुल रमनते देवता। तो नारियों का ये एक बड़ी शक्ति होती है कि हम जो नहीं पूरा होता कहीं ना कहीं से हम पूरा कर देते हैं, एंड दिस इज स्पिरिट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब मैं हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है आज के इवेंट के मिस्टर अजीजुर रहमान जी को कहूंगी कि आप हमारी ब्यूटीफुल और हैंडसम जो आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्टेट को, हर स्टेट को, तो आप जो है निकिता से अपना क्वेश्चन रखें। आप सभी को देख के बहुत खुशी हो रही है, और इतने अलग अलग देश के भूषाए में आप जो है यहाँ पे खड़े हैं। और मैं निकिता जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इंटरनेशनल चैंपियन है, अंडमान निकोबार की साइकिलिस्ट है। और मैं निकिता से पूछना चाहता हूँ, एक तो पहली बार मैंने इसे इसके अपने ओरिजिनल ड्रेस पे देखा है, तो निकिता आप बताइए कि आपके निकोबार में क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खेल को पसंद करते हैं और खिलाड़ी बनते हैं। पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो है फेमस है हमारे निकोबार के टैलेंट जो है स्पोर्ट्स। सर एक्चुअली मैं जब स्कूल में पढ़ती थी वो टाइम से मतलब स्कूल वगैरह में पूरे स्पोर्ट्स करा रहे थे, तो ऑलमोस्ट जितना भी बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो बस मतलब स्पोर्ट्स में ही रहते हैं। तो निकोबार में स्कूल में ज्यादा कम पढ़ाई, ज्यादा स्पोर्ट्स को रहते हैं। हाँ नहीं, सच में हमारे निकोबार आइलैंड में मैं बचपन से देख रहा हूँ, और जितने भी स्पोर्ट्स में आते हैं हमारे कैस्पर सर हैं, एंड्रू है, और कई पुलिस में भी हैं, जो सभी जो स्पोर्ट्स से निकल कर देवरा है और आप हो और कई लोग हैं जो भारत से निकल कर नेशनल से निकल कर इंटरनेशनल मंच पर जाकर जो अपने देश का नाम रोशन किया है। और मतलब आप पैदाइशी बोलते हैं ना स्पोर्ट्स आप लोगों के अंदर में है। पहले मैं डांसिंग करती थी। मतलब डांसिंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन रखें जो आज राजपूताना स्टाइल में है। गुड इवनिंग चर्चा जी। राजपूताना जो ड्रेस है
जो प्लेस है मेरे लिए बहुत फेवरेट है एंड आई ऑल्सो वांटेड टू वेयर सेम आउटफिट बट आई एम वेरी सिक so I just want to know what is your most favorite dish of Rajasthan which you can cook and serve us one day. Okay. Okay. As a छत्तीसगढ़ राजपूतानी जो राजपूतनी सॉरी छत्तीसगढ़ की राजपूतनी हमें कौन सी फेवरेट डिश बना के खिला सकती है? नहीं मैं सब कुछ जानती हूँ आई नो इंडिया ओके So I am going to wait when you are going to serve me. Thank you so much. God bless you. पारा मुझे तो पता है, हम जानते हैं, खाते भी हैं। फिर मैं मुकेश्वर जी से जो कांचा है ना नेपाली तमिलनाडु अटायर से तमिलनाडु इज नॉट तमिलनाडु कांचा कांचा उनसे पूछना चाहते हैं सीक्वेंस कौन सा है आपका? यहाँ पे है ओके 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 तमिलनाडु अटायर में अच्छा ये जो अटायर आपने पहना है डू यू थिंक इट्स परफेक्टली यू आर वेयरिंग इट परफेक्टली वेल मतलब हाँ इसी तरह से वो रहता है इसको क्या कहते हैं ओके एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस क्या इसका ध्वजा बोलते हैं नाइन दो साड़ी जैसा रहेगा ओके तो ये त्रिची का एक ये कितना गज का होता है ये क्या नॉर्मल साड़ी से नॉर्मल साड़ी से दो साड़ी मिला के गजा दो साड़ी मिला के होता है तो वेरी गुड वेरी गुड you feel uncomfortable नो सर it's very normal okay तो ये कब पहनते हैं ये कोई खास गोलू रखते हम लोग दुर्गा पूजा में गोलू रखते उस दिन पहनते वेडिंग में पहनते और पूजा इसमें पहनते फेस्टिवल तो दुर्गा पूजा आपके वहाँ भी होता है हम लोग गोलू रखते गोलू 9 days का गोलू रखते वो भी देवी होती है हाँ सारा छोटा छोटा टेम्पल सब मिला के गोलू रखते okay that's very good thank you so much thank you so much थैंक यू सो मच सर हेमंत जी से रिक्वेस्ट कर तो मिले कि वो शख्स वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां से वो आते नहीं है दिस इज द मेन थिंग इस प्रोग्राम के अचीवमेंट हम बोलेंगे कि तमिल वाला सरदार बन रहे हैं सरदार बंगाली बन रहे हैं बंगाली पंजाबी बन रहे हैं अब बिग अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू जोरदार तालियां ये कॉमन क्वेश्चन है मेरा क्योंकि हमारी थीम है ट्रेडिशनल अटायर कोई भी जवाब दे सकता है किसी का अपने माइक के लिए कि हम इंडिया में एक खासियत है कि हम अलग अलग वेशभूषा में रहते हैं और इंडिया एक ऐसा देश है कि जहाँ का कल्चर हर एक 100 मीटर में 1 किलोमीटर में चेंज हो जाता है हमारी भाषा हमारी वेशभूषा तो आप ये बताएंगे कि ये इंडियन अटायर हमारी जो पूरे भारत की ऊपर से लेकर नीचे तक की जो वेशभूषा है वो बाहर से कैसे अलग है विदेश से हम कैसे अलग हैं क्योंकि हमारी थीम इसीलिए दिखाई गई कि हम अपने कल्चर को बचा सकें मैं इसके लिए हमारी प्रतिमा जी को नवोदय फाउंडेशन के लिए भी एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि उन्होंने एफर्ट किया कि हमारे यूथ को अपने कल्चर से जोड़ सके मैं फिर से बात करूंगा एक जोरदार तालियां फिर से इनके लिए तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में कर सके तो कोई भी इसमें से बताया कि हमारा कल्चर हम वेस्टर्न से कैसे अलग है हमारी ट्रेडिशन किस तरह कॉमन है हम आपस में किस तरह एक जुड़े हुए हैं जो भी इसमें से इसका जवाब दे सकता है गुड इवनिंग सर आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ पे इंडियंस और फॉरेनर्स का जो अलग अलग होता है आई थिंक दैट फॉरेनर्स जो है हमेशा वेस्टर्न कल्चर्स में होते हैं और इंडियंस जो है ट्रेडिशनल में होते हैं ट्रेडिशनल मीन्स इट्स अ वैल्यूज एंड अ रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स एंड ये हमें ये सिखाता है कि हमें आगे जो जनरेशन है उसे भी हमें ट्रेडिशनल से सिखाना चाहिए और पूजा सब कुछ हमें
उन्हें भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है पूजा जो भी है सब कुछ भूल जाते हैं सब, मतलब बच्चे जो है कर नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट जो भी है सब ट्रेडिशनली होना चाहिए, जो अपने अपने स्टेट से। आई रेस्पेक्ट ऑल द स्टेट्स एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। वेरी वेल सर, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही अच्छा बोला। इंडिया का जो ट्रेडिशन है, मुझे लगता है रेखा जी बहुत ही प्यारी लग रही है आप। पहले आप बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, आपने पहले भी परफॉर्म, कैसा लग रहा है? स्टेज एक्सपीरियंस कैसा था? डर लग रहा है, बट आपके जो भी क्वेश्चंस है, पॉजिटिविटी है, जो भी कितने अच्छे से आप हमारे साथ दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अभी कंफर्टेबल लग रही है? बेटर। अच्छा, आप मुझे बताइए अपना ओपिनियन अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कम शब्दों में बताइए। महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जो आपका ओपिनियन है, आपको कैसा लगता है हम किस स्टेज में पहुंच जाने से हम बोल सकते हैं नाउ वी आर एम्पावर्ड? किसी अगर वुमेन्स को सपोर्ट मिलेगा कोई भी प्रॉब्लम्स के टाइम में, या तो कितना भी तकलीफ हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, वुमेन कोई भी प्रॉब्लम से पीछे नहीं आएगी, फ्रंट आएगी, मतलब आगे सब कुछ छोड़ के शी कैन गो फर्दर एंड शी कैन रीच हर गोल। बिना मेन का सपोर्ट का वुमेन कैसे आगे आ सकती है, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं और मतलब कोई भी फ्रेंड्स हो, वुमेन्स भी हो, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, उनका सपोर्ट हो तो जरूर सब कुछ हो सकता है। They can do anything. तो आपके हिसाब से सपोर्ट का जरूरत है, चाहे वो फैमिली हो चाहे सोसाइटी हो, किसी का सपोर्ट मिले तो वुमेन आगे आ सकती है। सपोर्ट मीन्स प्रॉब्लम्स के टाइम पे उनका बस साथ रहने से काफी है, उनके जो पॉजिटिव वर्ड्स है वो काफी है, जो नारी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी लाइफ में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर रेखा जी से अनुरोध करूंगी अभी। बॉबी थापा जी, आप नेपाली बने हैं, आप नेपाली हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नेपाल का कौन सा? ओके, तो आप नेपाली बात भी करते हैं? कब से है, कितने साल से हैं आप? 20 साल से। ओके, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स। तो आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? नेपाल का ट्रेडिशन, नेपाल का सबसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि वहाँ का हमारा कल्चरल हेरिटेज में नेपाल क्या क्या सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारी जो पुराणों में बताया जाता है। नेपाल काफी फेमस है, पता है माता सीता, रामायण पढ़ा है कोई? हाँ, माता सीता वहां से बिलोंग करती है, नेपाल से। हाँ, लेकिन जो सीता माँ है वहां की है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि वहां का कोई फूड बताइए मुझे, वहां का जो बेस्ट फूड क्या होती है नेपाल में? दशहरा में और भाई दूज में हम लोग का जो नेपाली का फेस्टिवल है, भाई दूज और दशहरा, उसमें हम लोग अपना नेपाली डिश बनाते हैं। तो आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपका? स्पोर्ट्स में आगे जाना। चलो, ऑल द बेस्ट। तो चाइनीज मोमो के बारे में आपने सुना ही था होगा, खाया भी होगा, नेपाली मोमो के बारे में भी मुझे बता दिया है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आ जाए। आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। क्या लगता है स्टेज में जो परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैटर करता है बहुत ज्यादा। ऐसे मौके पे भी कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, है ना?
तो मैं थोड़ी सी ह्यूमरस भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लोग हंसते हैं मेरी बातों पे तो अच्छा ही लगता है, मजा आ जाता है। खैर मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा, सभी ने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ पे जाके आपको ऐसे लगता है कि मैंने नर्वस हुआ और फिर मुझे फिर से मुझे बैक करना है, लाइक तो अभी अभी के जर्नी में जो आपके साथ हुआ वो एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्चुअली मैं पहली बार ऐसे स्टेज पे आ रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा ऐसा नर्वस भी लग रहा है एंड मैंने जो स्क्रिप्ट को प्रिपेयर किया था वो कि मैं स्टेज पे आती स्टार्टिंग तो थोड़ा अच्छा गया बट थोड़ी देर में मैं स्क्रिप्ट को भूल गया। जैसे वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था बराबर परिश्ता और अनुशासन, तो मैं स्टेज पे आते ही भूल गया, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैकअप करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, किसी से हमें सीख मिलती है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए कभी। थैंक यू सो मच, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अब मैं हमारे यहाँ के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अजीजुर रहमान से और क्वेश्चन रखे। मैं मोहन को रिक्वेस्ट करूंगा आप इनसे। I am really enjoying because हम बचपन से मिस इंडिया मिस यूनिवर्स कंटेस्ट देखते आए हैं and we have faced lot of stage performances, so don't get nervous, nobody should be nervous. मैं दाद देती हूँ, आप सब इतनी हिम्मत करके beyond 30s and in 40s you are standing there, so it's the biggest achievement for you people, that itself shows your confidence. आप लड़खड़ाए नहीं लड़खड़ाए, आप समझे, it's all जिसको कहते हैं जायज है सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस से। आज अब मेरे को जज बनाने तो मैं बनी नहीं, आई एम सो लकी एंड आई एम हैप्पी दैट आई वाज इन द जज। बच्चे, मुझे बस सिर्फ आपसे ये जानना है कि अब आने वाली पीढ़ी को ये आज क्या संदेश छोड़ के जाना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आज सबने अपने ट्रेडिशन को अपनाया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ट्रेडिशन को अपनाया है, तो मैं कहना चाहती हूँ बस अपने ट्रेडिशन को ना भूलें। जितने भी नेक्स्ट जनरेशन है हमारी जनरेशन, मैं भी बहुत छोटी हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैं भी बहुत टाइम अपने ट्रेडिशन को नहीं मानती हूँ। Are you a student? Are you working? Where are you working? If I make you the ambassador, what one value would you like to come and teach to Khalsa school students tomorrow? एक वैल्यू जो कल आप खालसा स्कूल के बच्चों को आके सिखाना चाहती हो, आज अब यहाँ से जो भी वैल्यू कैरी कर रहे हैं, एक वैल्यू। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अपने ट्रेडिशन को सबसे पहले रखिए। वेरी गुड। और आगे जितने भी आपको मुसीबत आएंगे, बस हमारे जितने भी पहले के शूरवीर हैं, जितने के पहले के हमारे पुराणों में हमारे ग्रंथ में लिखा है, उनसे जरूर सीखिए। गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट contestant please. धैर्य बहुत ही जरूरी चीज है जिंदगी में, धैर्य, पेशेंस। तो मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मुझे डिफरेंस बताइए प्रतिभा और प्रतिमा में। प्रतिभा और प्रतिमा में डिफरेंस क्या है? नमस्ते मैम, तो मैं प्रतिभा के बारे में वो बताना चाहूंगी कि अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ प्रतिमा और प्रतिमा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रतिमा जो एक स्टैचू होता है, आइडल, जिसे आप मानते हैं, जो भी आप अपने आइडल को मानते हो, जो स्टैचू जो 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 प्रतीक होता है शक्ति का, वो प्रतिमा कहलाता है।
वो जो आपके अंदर छुपी होती है, जो आपके अंदर छुपी है और तो आपने जागर किया अजय सांच द्वारा, वो है प्रतिभा। आज आपने जो शोकेस किया है असामी लोग, जो आप रैप पे वॉक कर रहे हो, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, वही तो आपकी प्रतिभा है। तो प्रतिभा और प्रतिभा में बस इतना ही डिफरेंस है कि दोनों है तो बराबर ही, लेकिन प्रतिभा के अंदर तो है प्रतिभा छुपी है, जरूरत पड़ती है। थैंक यू। मेरे लिए तो कोई तारीफ ये आंसर तो मैंने दिया। ओके, रेखा मैम। अनीता मजिंदर जी, आप काफी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप बने आज बंगाल का शान, ठीक है। तो आप ये बताइए, आप बंगाली हैं? जी मैं बंगाली हूँ। अच्छा, तो आपका एज क्या है? 39। ओके, पर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ये देना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं लग रहा है। एंड उनके लिए जोरदार तालियां, बिकॉज जी वाह नाइस, मतलब ये है स्त्री शक्ति। तो आप मुझे ये बताइए कि बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल तो दुर्गा पूजा है, ठीक है। तो हमारे एज ए नारी माँ दुर्गा के हमारे अंदर क्या गुण है? देखिए मैम, बंगाल में जो है माँ दुर्गा बोले तो हम एक माँ है। माँ का सबसे बड़ा रूप होता है प्रोटेक्शन। और जब अपने परिवार के लिए देखा जाए तो एक माँ बच्चों के लिए, जैसे माँ दुर्गा का प्रतिमा जब रखा जाता है तो वो अपने सब परिवार समेत वो खड़ी रहती है वहाँ पे स्टेच्यू बन के। तो माँ अपने बच्चों को भी सिखाती है, अगर कोई मुसीबत आता है फैमिली में या कोई भी कठिनाई आती है तो जिंदगी में हार नहीं मानना है, सबको एकजुट होकर उस प्रॉब्लम्स को फेस करना है। वैसे ही माँ जो है वो बच्चों को अपने अंदर का वो शक्ति प्रदान करती है और बच्चे उसको लेकर अपने माँ से शिक्षा ग्रहण करके वैसा ही अपने माँ का रूप अपने अंदर लेते हैं। तो माँ जब माँ का ऐसा रूप है ना कि कभी कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आए ना, माँ शक्ति के रूप में खड़ी हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो माँ उसको सॉल्व करके निकालती है। मैं यही समझती हूँ। तो माँ दुर्गा भी ऐसी है कि उन्होंने बुराई का नाश किया है और उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि कभी भी अगर जीवन में कोई बुराई आपके ऊपर आए, उसकी परछाई आए, तो उसे कैसे नष्ट करना है और उसको खत्म करके कैसे प्रज्वल करना है, अपने भविष्य को अंधकार से बाहर निकाल के आगे लेके जाना। तो माँ दुर्गा यही है जो अपने बच्चों को शक्ति प्रदान करती है और लड़ने में ताकत देती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ सब जो खड़े हैं वो सब शक्ति के प्रतिमाएं हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट मतलब शक्ति है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। चलिए प्रतिमा जी के लिए एक जोरदार तालियां ये इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू यादव जी, आप तो सच में दुल्हन लग रही है। आप सही में यूपी से हो, बिलोंग करती हो जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हुए क्या आप अपना एज ए नारी आप अपना आवाज उठा सकती हो? बिल्कुल जी। कैसे? आपको क्या मतलब, आपको एज ए मतलब इस युग में आपको क्या लग रहा है कि आपको कितना फ्रीडम दिया जा रहा है एंड आप उसे कैसा ये कर रही है, उपयोग कर रही है? जैसे कि मैं तो बचपन से अंडमान में हूँ, लेकिन कभी गांव में जाती हूँ तो जैसे कि वहाँ लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता है, पर जितना मैंने देखा है मुझे काफ़ी मेरे हस्बैंड ने मतलब सपोर्ट किया है हर चीज़ में। जैसे कि मेरी शादी के बाद मुझे जॉब लगी है, उसके बाद कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो कि लोग अपने बहू को सपोर्ट मतलब भेजते नहीं है, बट मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मैं मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम मिला है और आज मैं तो यहाँ पे आई भी हूँ अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, अपने ससुराल वाले के सपोर्ट से ही आई हूँ। वाह ग्रेट, ये भी शक्ति है नारी को। जितना फ्रीडम मैं बोलूँगी मुझे मेरे मायके से नहीं मिला है, उतना मुझे मेरे ससुराल वालों से और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मिला। वाह, चलिए आप हाँ मैडम कहना चाहती है कि आपकी नथनी बहुत सुंदर है। ये हमारे यूपी का ट्रेडिशनल है, ये केवल वहाँ पे दुल्हन शादी में ही नहीं पहनती है,
जब बेटी अपने मायके से ससुराल आती है, जब ससुराल से मायके जाती है, तब ये जरूर पहनती है। इसलिए मैंने स्पेशली ये जो आपका ये चुन्नी और ये नथ डाला हुआ है मैम, ये हमारा ट्रेडिशनल है। जी बिल्कुल, ये नथ जो है हमारे बचपन में जो हम पार्टिसिपेट करते थे स्कूल्स में, उसमें मैं ही बोलती हूँ टेस्ट क्यों हो रहा है, मतलब मैं ना बोलूं। तो और मैं चाहूंगी कि हमारे क्वेश्चन जो है ऑफिशियल जी रखें। आप कहाँ से? यूपी से है, बट तो आप यूपी से हो? लोकल हो, तो फिर यूपी से हो क्यों गया? आप सबों से एक सवाल है मेरा, आप यहाँ पर इस मंच पे आज इस मंच को अंडमान से छोड़ करके आप क्या देखते हो, क्या समझते हो? लाइक सर, मैं ये देखता हूँ कि अंडमान जो है, लाइक जितना भी कल्चर्स है सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। लाइक इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी इंडिया, बिकॉज सारा जितना भी कल्चर्स आप देखेंगे, लाइक ऑल द लैंग्वेजेस सब यहाँ मिलजुल कर और सब बहुत ही अच्छे से रहते हैं। लाइक इसलिए इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और इस मंच को भी मिनी इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। और आज जितने शायद आगे चल के और भी प्रांत के लोग यहाँ आएंगे और हमें देखने को मिलेगा। वैसे आपने जो अटायर पहना है, ये आपको लगता है कि पूरा यूपी का है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि फुली यूपी का, बट वहाँ पे जो मेन जो ड्रेस है सर, लाइक जो मेन जो पहनते हैं, लाइक धोती एंड कुर्ता, वो एक्चुअली यूपी का है सर। यूपी का। एंड दिस इज अ रेडीमेड धोती। ये देखिए, अगर आपको धोती दिया जाए पहन लोगे आप? नो सर, आई एम जस्ट बिगिनर। ओके, थैंक यू। माइक ले लो। बिलोंग कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो असम का। एक आपने जो परिचय दिया उसमें कहीं आपने कुछ एक चीज छोड़ी होगी, याद करिए, जो असम की खासियत है। साड़ी और डांस 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 बिहू डांस। न्यू डांस। और नहीं, आपने जो बोल दिया उसके सिवा कुछ ऐसा चीज है जो आप छोड़ रहे हो जिसको लोग देखने के लिए असम में जाते हैं? वहाँ का नेशनल पार्क है काजीरंगा। हाँ, किस लिए फेमस है उसमें? वन हॉर्न डायनासोर जो पूरे भारत में वहाँ एक मिलता है। तो ये है इंडियन कल्चर। आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था कि हमारे कल्चर में और बाहर में क्या अंतर है। आप जगह अपनी ले लीजिए, अपनी जगह बैठ जाइए। तो ये हमारा अंतर है कि हमारी वेशभूषा में कलर का कॉम्बिनेशन बचा होगा। आपने देखा होगा जितना वर्सटाइल कल्चर, जितना वर्सटाइल ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन है, वो सिर्फ हमारे ट्रेडिशन में है। आज आप सबके ड्रेसेस देखिए, आप कोई भी एक कलर बताइए कि हमारे पर छूट रहा होगा। कोई छूट रहा है? नहीं। आप कलर बताइए, हमारे ड्रेसेस मिल रहा है। यही हमारी भारत की खासियत है, हमारे कल्चर की। हमारे रंगों का त्योहार है, हर रंग के बिना हमारा त्योहार नहीं होता। जब मिलते हैं रंग पे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? रंगोली बन जाता है। तो आप सब एक रंगोली की तरह यहाँ पे आए हैं। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आप सबको शुभकामनाएं। जैसे उन्होंने कहा, जीत और हार मायने नहीं रखती, जीत और हार मायने नहीं रखती। आप आए और मैंने पहले ये कहा कि आप वो बन गया जो आप नहीं हो, वो बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है, आपकी जीत है। मैं फिर से कहूंगा, आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो तमिल नहीं है वो तमिल बना है, जो बंगाली नहीं है वो बंगाली बना, जो पंजाबी नहीं वो पंजाबी बना है। तो जीत और हार ये मायने नहीं है। ये एक क्या बोलते हैं, हमारा जो करना चाहिए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रहे हैं, मगर यू ऑल आर द विनर्स, यू ऑल आर द विनर्स, यू क्लैप फॉर योरसेल्फ।
मैं एक चीज चाहूंगी कि आप एक एक करके जैसे नंबर 1 कंटेस्टेंट सामने आए अपना नाम लेके जो भी प्रोफेशन है आप प्लीज बताइए क्योंकि किसी को पता नहीं आपका प्रोफेशन क्या है। तो ऐसे करते हुए आप करते हुए यहाँ पीछे आप एक फोटो भी ले लीजिए, फोटो तो ले लिया होगा ना पीछे हो। Hi everyone. I work as a teacher. I teach AI, robotics, aerodynamics, aerospace, everything related to the technology in Khalsa Public Senior Secondary School. नमस्कार, मेरा नाम अनीता है और मैं प्रसार भारती में अनाउंसर एज अ एंकर के रूप में काम करती हूँ। Myself Doel Ghosh Das. I am a social science teacher of Khalsa Public Senior Secondary School. नमस्कार, मेरा नाम हेमलता राव है। मैं प्रसार भारती के लिए काम करती हूँ, दूरदर्शन में एज ए एंकर और प्रेजेंटर में हूँ और साथ ही मैं एक बेकर हूँ और एक छोटी सी होममेड बेकरी चलाती हूँ। थैंक यू। Myself एम निकिता और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह राजपूत है और मैं एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ जहाँ पे अलग अलग तरह के परिवार को मैं बनाती हूँ और लोगों को खुशियाँ देती हूँ। थैंक यू। Good evening. Myself Rajeshwari. I am working Khalsa Public Senior Secondary School. Thank you. Thank you. Hello, good evening everyone. Myself Rekha. I'm working Khalsa Public Senior Secondary School as a teacher. Thank you. नमस्ते सभी को। मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और स्पोर्ट्स भी करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। तो इसलिए जब मैं दोनों स्टेज पे आया तो और नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा हैदार है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आस्था। आई एम नॉट वर्किंग, अभी तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है, अनीता मजुमदार। पहले मैं जो एज अ बिजनेस वुमन एक उद्यमी रही हूँ। मेरा खुद का ब्यूटी सैलून एंड मेकअप एकेडमी दिरानीपुर में। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं पता कि रिसेंटली मैं गवर्नमेंट में एज अ वोकेशनल टीचर अपॉइंटेड हुई हूँ और मेरा पोस्टिंग मानपुर स्कूल में हुआ है। सो मैं अभी एज अ टीचर वोकेशनल टीचर गवर्नमेंट में सर्विस प्रोवाइड कर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मंजू यादव है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कांस्टेबल काम करती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम तंजीम अली है। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने सिल्वर मेडल भी जीता है और नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड द वर्ल्ड चैंपियनशिप। थैंक यू। मेरा नाम अनुष्का और मैं स्टूडेंट हूँ। Especially I would like to talk to all the contestants. You all have given us a beautiful evening. Even after so much of sickness, if I have come, I have just come to see this Josh. So just I would like to ask everybody, how's the Josh? बिल्कुल नहीं. How is the Josh? नहीं, बिल्कुल नहीं. मजा ही नहीं आया. How's the Josh now? Thank you. So that should be the Josh, and thank you so much, Pratima. You are a real sweetheart, very dear to me, and I am so proud of you, Pratima ji, that
जो नवोदय फाउंडेशन को आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटिंग एंड प्रेजेंटिंग द नेशनल अटायर कंपटीशन, it really deserves a huge round of applause and a big thank you from all of us here. And इस सबको इतना प्यार देते हैं वो हमारे प्यारे नियामत भाई. Thank you so much for inviting me also. Now Navodaya Foundation is just like a family to us. ये हमारे लिए एक वो संस्था है जो सब बहुत जो कहते हैं ना होमलेस है, उनको अगर कोई घर मिल जाए तो वो नवोदय फाउंडेशन मेंबर्स को मिल सकता है. It is such a beautiful foundation. Every year it does something new and unique. उधर अगर खालसा स्कूल में मैं कुछ नया करती हूँ तो नवोदय भी कुछ नया करता है. एंड मैं अपने स्कूल के टीचर्स को भी शाबाशी देती हूँ जो आप मेरे एक कहने पे आप चले आए. मैं चलना चाहती हूँ कि सारा स्कूल पहुँच जाए यहाँ पे, बिकॉज आई लव प्रतिमा लॉट. और जब कुछ भी मांगती है मेरा दिल करता है जब माँ में उसको दे दीजिए. एंड जो प्रतिभा और प्रतिभा का डिफरेंस पूछ रही थी उनको पूछना ही नहीं चाहिए था. वो खुद ही एक प्रतिभा है जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं. सो एंड आई ब्लेस नवोदय फाउंडेशन अ लॉट एंड खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह विल ऑलवेज बी अटैच्ड एंड हेल्पिंग नियामत भाई एंड प्रतिमा जी. दिल से शुक्रिया. फिर से खुश रहिए. बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आप दोनों के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू नियामत भाई. वॉट एवर यू डू इट इज कमेंटेबल. रोज आपको मैं कहीं ना कहीं नुक्कड़ चौराहे पे कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए देखती हूँ. हैट्स ऑफ. दिल से शुक्रिया. आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो. मेरा बहुत दिल करता है कि कभी मैं भी निकल के वो काम कर पाऊँ, आपके साथ आऊँ. लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आपने कितना प्रयास किया है अंडमान के हर नुक्कड़ को, हर गली को सुधारने के लिए. तो आप लगे रहिए. वाहिगुरु आपको तंदुरुस्ती बख्शे और खूब खूब आशीर्वाद आपको भी हमारी तरफ से. थैंक यू वंस अगेन. जय हिंद एवरीबॉडी. जोरदार तालियां मान के लिए जो रहमान जी को. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ. प्रतिमा बैनर्जी नवोदय फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हैं. उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ. बहुत अच्छी सोच रख कर जो है ये प्रोग्राम यहाँ पे करवाया है. और जब ये मुझे बता रही थी तो मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था इसमें. अगर कुछ करने वाली होगी कर रही है करने दो. मगर जैसे जैसे लोग इनसे जुड़ना शुरू हुए और फिर बता रही थी कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई मॉडलिंग करवा रही हूँ या कोई ऐसा शो है. ये पूरे अंडमान निकोबार को एक मिनी इंडिया का जो हम मानते हैं वो अपने जितने भी कंटेस्टेंट है ये सब जो है अपने अपने जाति और धर्म के प्रति जो भी उनका पहनावा है तो वो मंच पर दिखाएंगे. वो अपने कल्चर को दिखाएंगे. तो बहुत अच्छा लगा. वैसे ये सिर्फ हमारे अंडमान में ही हो सकता है कि कोई तमिल होकर पंजाबी बन सके और वो पंजाबी भाषा भी बोले, और कोई बंगाली होकर वो तेलुगु बन जाए. ये सिर्फ हमारे अंडमान में, क्योंकि हमारे अंडमान में हम बचपन से ही हर जाति धर्म के लोगों के साथ में खेले बड़े हुए पले हैं. तो हम लोग भी बचपन से जो है गुरुद्वारे के सामने रहते थे और पूरा गुरुद्वारे का जो पाठ है जो मॉर्निंग होता है और शाम को होता है ये पूरा हम पांचों भाई बहन के तो रटा ही आते हैं. तो ये हमारा ये है बताएंगे कि ये हमारा भाईचारा है अंडमान निकोबार का. और हम सभी जितने भी बचपन से दोस्ती है हमारे किसी भी जाति और धर्म के लोगों से वो आज तक जो है वो बरकरार है. किसी भी मतलब किसी ने तोड़ने की कोशिश भी की तो वो फिर जुड़ जाते हैं. भले एक दूसरे से कभी भेदभाव हो जाए मगर इतना छोटा सा जगह है हम किसी से लड़कर भी 4 दिन नहीं रह सकते. वो फिर हम एक हो जाएंगे. यही है अंडमान. थैंक यू. बहुत अच्छा इवेंट करवाया प्रतिमा ने और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है मैं बधाई देता हूँ.
सभी ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हैं और नर्वस होने के बाद भी जो है बहुत अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू। Is it working? क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा because it's been a wonderful evening, बहुत ही प्यारा हमारा रहा यहाँ का और एक से एक लगता है खालसा पब्लिक स्कूल छा गया कुछ छा गया You are doing a wonderful job. आपने इनकी तारीफ तो की but I think you also deserve happiest congratulations because you always get cooperation to each other. Or all the participants, this has been a trial, I think. आगे और भी होगा and it's a learning experience for you all to get melting pot of culture, what is Andhra. And this, I think, Navodaya Foundation is also has presented this melting pot of culture today, bringing all the attires from different states, parts of the country on this platform, and एक दूसरे से आपने शेयर किया, हमें भी आपसे मिलने का आपको जानने का मौका मिला, and one more thing, it's not only Kala Pani, but she has introduced me as a founder of Kala Pani museum, but I have been a documentary filmmaker for Andamans. Till date, I have made about 39 documentaries for the Andaman Nicobar Islands and documentaries for the French televisions also. जो Channel Plus France में कागज में है, I've made documentaries for them also. I've made a telefilm in the year 1994. It was when I made a film telefilm for Doordarshan called Gardish, and I brought in Om Puri, Preeti Khare, Mrinal Mukherjee, and they all came and worked for my film here in Andhra. They stayed for 1 full month. इस तरह मैंने मतलब टेलीफिल्म की सारी कुछ बनाया हुआ है। अब धीरे धीरे रिटायरमेंट का एज आ गया। ये बहुत अन्याय किया आपने सब लड़कियों का उम्र स्टेज में पब्लिकली अनाउंस करवाया, which is very wrong. ये होना नहीं चाहिए। Of course, we are very proud. So let me also tell you that I am also 76 years old now. मैं भी 76 साल का हो गया हूँ। So nothing to feel shy about it. मुझे लगा मैडम सबसे कह रही उम्र बताओ। But nobody felt embarrassed कि उम्र कैसे बताओ। आप किसी ने छुपाया तो नहीं? That was very nice. Wonderful evening spent here. Very good. Hope to have much more programs like this. And anytime, any cooperations, not as a guest of special guest, you can ask me and we can do a documentary and even events. I'll let you know events that you can do with much more polished way. We can do some better organization, and we always have also public school with us. Okay. And my Kalapani, I myself is always present. After Kalibi historical talk, seminar, whatever you want to do about the animals, you can always call me over to invite me, you can call me. Thank you very much. Thank you very much for the wonderful honor and the आप लोग ने कहना मतलब सूरज को दिया दिखाना। ये जो थीम था, जब प्रतिमा ने जब मुझे कहा कि हेमंत जी हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो आई वॉज सरप्राइज कि इतने शॉर्ट पीरियड में हम प्लान कर रहे थे उसको कैसे ला सके। बट इट्स टोटल 1 man आर्मी प्रतिमा जी का एफर्ट है,
जिन्होंने इसको आज इसको धरातल पर लाया। बहुत शॉर्ट पीरियड में हम इसको कर पाए, मगर जो भी लोग आए इतना तैयारी के साथ में और इतने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप सब लोग को सैल्यूट है हमारा। मैं पर बताना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या है। आप सबको पता होगा कि ये अंडमान निकोबार का इतिहास फ्रीडम फाइटर से शुरू होता है। इसको लाके बसाया गया, एक वीरान टापू को बसाया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे हमारे सारे प्रांत के, सारे देश के सब लोग यहाँ पे थे, सबको बस। सर, हमारे प्रेसिडेंट अटल फाउंडेशन एंड हमारे सारे मेंबर्स अटल फाउंडेशन के, डॉक्टर मैडम, सर और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी ने विन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड है। और बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जैसे कि कहा गया दो ही शब्द बोलूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जो अभी तक बैठे हुए हैं, थैंक यू जिनको टेंशन है घर जाके रोटी बनानी फिर भी रुके हुए हैं, सबको थैंक यू। एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू टू प्रतिमा जी, शी इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। वो उनका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्लैप उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you so much for your lovely words and for the compliment. Okay. तो यहाँ आए, थैंक यू सो मच। तो अब जो है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे जो है मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि इतने वाइब्रेंट कलरफुल अपने गेटअप में आए, इतने सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा किया। पहले तो सबके लिए तालियां, खुद के लिए आप तालियां बजा दें, बहुत अच्छा किया। और एक बात है, मायूस मत होइए, जीत हार तो एक क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रगल करना, फिर जीतना, फिर हारना, ये सब चलता रहता है। तो लेकिन क्या है कि जो डेडिकेशन के साथ आपने किया है उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने अपना इतना टाइम दिया, यहाँ आए और पार्टिसिपेट किए। आप यहाँ मेरे लिए नहीं आए हैं, यहाँ आप सिर्फ इंडिया के लिए आए। इंडिया के ट्रेडिशन को आपने एक्सपोज किया है, एक्सपोजर दिया है इस मंच के द्वारा। तो इंडिया के लिए, भारत के लिए एक जोरदार तालियां, आपके लिए जोरदार तालियां। तो रनर अप अनाउंस करना चाहूंगी। तो रनर अप जो है हमने, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही था हमारा, तो हमने रनर अप डिसाइड किए हैं 2 रनर अप। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इतने वाइब्रेशियस और वाइब्रेंट आपके लुक रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो रनर अप जो है मंजू यादव जी को बुलाना चाहूंगी, जो ब्राइड बन के आए थे यूपी से अंडमान को लूटने के लिए। तो एक जोरदार तालियां मंजू यादव के लिए। और मैं मिस्टर अजीजुर रहमान जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनको नहीं बुलाते, उनको बाद में बुलाते। तो मैं मैम को बुलाऊंगी, सरजीत मैम को। प्लीज मैम आप आए। स्टेज पे अच्छा रहेगा, मैं भूल ही सर्टिफिकेट भी ले आना। रुकिए I'd like to call my principal ma'am on stage, please.
जोरदार तालियां हो जाए। हमारे थर्ड विनर का नाम है के अनीता कुमारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ हमारे सेकेंड विनर का नाम। आज का हमारा सेकेंड विनर का नाम है हेमलता राव। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हेमलता राव जी का। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। अब हम जो विनर डिक्लेयर करने से पहले मंच पर हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जो है उनको मिस्टर अजीजुर रहमान जी को बुलाना चाहेंगे और उनको मैं चाहूंगी बाकी सारे हमें जितने भी डिग्निटरीज हैं प्लीज ज्वाइन कर ले। ज्वाइन कर लीजिए। आ जाइए। हमारे फर्स्ट विनर का नाम है अनीता मजुमदार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। जो भी आज यहाँ है हमारे साथ है इतने समय तक है सभी बहुत सुंदर से सच के आए हैं। बहुत अपना दी बेस्ट दिया है सभी ने। सबके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। मैं अब चाहूंगी कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट है एक्सेप्ट द विनर्स सब आए। सबके लिए जो है हमारे SG ग्रुप दैट इज गोइंकास ग्रुप की तरफ से कूपन दिया जा रहा है एज कॉन्सोलेशन। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कॉन्सोलेशन रखूंगी क्योंकि मुझे पता था कि सब अपनी तरफ से इतना एफर्ट करके आने वाले हैं। हालांकि कंपटीशन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये तो कंपटीशन है। कंपटीशन वे में ही लेना पड़ेगा इसको क्योंकि फिर कंपटीशन का कोई मतलब नहीं होगा। तो अब जिसने जीता है उसको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और जिसने ना भी जीता हो मायूस ना हो क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है और यहाँ आप सबके लिए कॉन्सोलेशन प्राइज है। तो प्लीज आप सभी एक एक करके आ जाए और सेल्फी वो कॉन्सोलेशन वाला ले आना। तो मैं सर्टिफिकेट भी ले आना। सेकंड प्रोग्राम पे कहीं है तो मैं चंचल को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। चंचल आ जाए। और चंचल बहुत सुंदर लग रही है। अब ये तो जो जज कर रहे थे ये उनकी मैं मेरे लिए तुम विनर हो क्योंकि बहुत सुंदर है। आते ही मैंने बोला कि चंचल तुम एज यूजुअल बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि ड्रेस का कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन आप लोग मानते हैं ना। फिर आप लोग ने क्या पर वो कंप्लीट अटायर मेरे हाथ में नहीं था। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम पर आई थिंक मेरे लिए हर कोई विनर है आज। हर कोई विनर है। तो मैं बोलूँगी सेंटर आ जाए।
आपको 500 का कूपन मिल रहा है, आप जाके गोलका से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ ले रहे हैं तो 500 ऑफ हो जाएगा। जी नेक्स्ट अनामिका अजय। जोरदार तालियां। अब यहाँ से मुझे तंजीम दिख रहा है, प्लीज तंजीम स्टेज पे आ जाए। थैंक यू सो मच। अनुष्का। इसके बाद बॉबी आ जाना। आलिया भी जाने के लिए 2 ही लोग रह गए हैं। ओके बॉबी आ जाए। ये खासा पब्लिक स्कूल की टीचर्स हैं जिन्होंने कमर बांध ली है। जी मैम, सबने बेस्ट दिया, इनफैक्ट सभी ने बेस्ट दिया है। आइए सारी मैम जाके शॉपिंग करने वाली है। वो लग रही है मैम, उनका पूरा गेटअप आप देखिए कितने कॉन्फिडेंटली लिया है उन्होंने। मैथ भी आपको बहुत सुंदर है। जी थैंक यू। आप लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, आपने आंसर बहुत अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा आंसर था आपका, बहुत इंस्पायर किया आपने। आंध्रा से आ रहे हैं हमारी धरणी जी, बहुत ही सुंदर है आप, बहुत ही प्यारे। ऊपर से आपने जो एक्सेसरीज लगाए हुए उसमें तो 4 चांद लगा दिया। ओके थैंक यू। आ जाइए। पहले मैं 2 जी मैं सोची थी ये लड़का है। नाम एक्चुअली ऐसे लगा, मुझे लगा कि लड़की ने पार्टिसिपेट किया। तो बंगाली अटैक में बहुत सुंदर लग रहे हो जोयल जी, कंग्रेचुलेशन फॉर पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। जी ओके थैंक यू। आप लोग देखिए सामने आते हैं जो सबको मोटिवेट करके जी अपने हाथ से वैसे अपने आप में पार्टनर की सिंपल है जी, और वैसे भी वो लग भी रही है बिल्कुल देवी लग रही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। she's the Andaman Nicobar Islands archery player. Now she's training for nationals. Congratulations, very congratulations. निकिता क्यों हंस रही हो? आ जाओ। मुझे तो बहुत प्यारी लगी हो। हाँ रैम तुमने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली वॉक किया था, सीरियसली। ऐसा नहीं मैं सबको बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जो लगा ग्रेसफुली जिसने किया मैंने बताया।
आज बिल्कुल एकदम चेंज लुक में है। चेंज लुक में हमारी सुंदर सी साइकिलिस्ट निकिता। अब बीटी रिप्लाई देते हुए जो रोहित कुमार जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल नहीं जाए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं विश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी इवेंट में करवाऊं। क्षमा आ जाओ, बच गई है। ये हमारी गुजराती बहना राजस्थानी। आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा कंफ्यूज हो गई। थैंक यू। आइए, आप बंगाली हो ना? बंगाली हो ना? आप लग भी रहे हो, सुंदर भी लग रहे हो काफी। सामने आ जाइए, स्टेज आप ही करिए। आ जाइए, आ जाइए। तो गोइंका की तरफ से आप सबको कॉम्प्लीमेंट प्राइस के तौर पे कूपन दिया जा रहा है, जिसे आप जाके रिडीम कर सकते हैं गोइंकास में एसएचजी ग्रुप। देखिए मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ। और मेरे आंसर से पता चला प्रतिभा में क्या डिफरेंस है, पता चल गया ना? नहीं बोलोगे ना? ओके, थैंक यू। आप लोग आए, इतना समय दिया और इतनी देर तक बैठे रहे, और थोड़ा हौश पौश तो हुआ, प्रोग्राम में होता है। तो एक ग्रुप फोटो आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहूंगी कि आप सब आए, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी स्टेज पे आ जाए। और एक चीज है, इससे पहले मैं चाहूंगी हमारी होस्ट आज की